नमस्कार, मैं हूं पूजा पुनेठा और आप सुन रहे हैं बाल खबरनामा। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से बाल खबरनामा में आपका स्वागत है। आज 30 अप्रैल 2022 है और दिन शनिवार है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों का कोटा खत्म। अब 5 साल से बड़े बच्चों को भी लग सकेगी कोरोना वैक्सीन। कम उम्र के बच्चों को अभिभावक नहीं भेजें स्कूल। तमिलनाडु में बलात्कार और हत्या के आरोपी को सजाए मौत। यूपी के 1995 मुक्त बाल श्रमिकों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। देश भर में 49 बच्चों को शोषण के जाल से कराया गया मुक्त। अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं कुछ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खबरों से। भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए सांसद कोटा खत्म कर दिया है। केंद्रीय विद्यालयों में सांसद कोटा और अन्य कोटे को खत्म करने के साथ ही 40,000 सीटें फ्री होंगी, जिन पर समाज के सभी वर्गों के बच्चों का दाखिला संभव हो पाएगा। ऐसा देखा गया है कि विभिन्न कोटों के तहत दाखिला देने से छात्र शिक्षक अनुपात और शिक्षण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। राष्ट्रीय दवा नियामक बोर्ड ने अब 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों के टीकाकरण के लिए आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। बच्चों पर उन्हीं टीकों का इस्तेमाल किया जा सकेगा जो अभी 6 से 12 साल के बच्चों को लग रहा है। कोरोना की चौथी लहर की आशंका को देखते हुए इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को कम उम्र में स्कूल भेजने के मुद्दे को उठाया है। अदालत ने अभिभावकों को सलाह देते हुए कहा कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें कम उम्र में स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि जस्टिस कौल और सुंदरेश की पीठ ने यह टिप्पणी की है। देश भर में पॉक्सो की विशेष अदालतों की सक्रियता का परिणाम निकल कर सामने आ रहा है। तमिलनाडु के सलेम जिले में अदालत ने एक नाबालिग का बलात्कार और हत्या करने वाले आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। वहीं गुजरात के पालनपुर में अपनी चचेरी बहन का बलात्कार और हत्या करने वाले एक अन्य आरोपी को भी अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। एक अन्य मामले में बिहार के सासाराम की अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को पीड़िता से शादी करने के बाद बरी कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को लड़की को मुआवजे के रूप में 1,25,000 रुपए देने का भी निर्देश जारी किया है। उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य के 1995 मुक्त बाल श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने जा रहा है। ये सभी बच्चे सूबे के 75 जिलों के हैं, जिसमें सबसे अधिक 195 बच्चे राजधानी लखनऊ से हैं। बच्चों के पुनर्वास के लिए सभी जिला मुख्यालयों को दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है। बचपन बचाओ आंदोलन के प्रयासों से बाल श्रमिकों को मुक्त करवाने की कार्रवाई में तेजी आई है। राजस्थान के उदयपुर में आंदोलन ने 30 बाल श्रमिकों को ईंट भट्टों, विभिन्न होटलों और रेस्टोरेंट से मुक्त कराया है। मुक्त बाल श्रमिकों में से 16 साल की एक लड़की का जब मेडिकल टेस्ट कराया गया तो वो प्रेग्नेंट निकली। मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टास्क फोर्स और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से 27 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बच्चों को उनके माता पिता को सौंप दिया गया है। वहीं जयपुर के सांगानेर सदर इलाके से भी 10 साल के एक मासूम को डॉक्टर के कब्जे से मुक्त कराया गया है। बच्चे को पढ़ाने के नाम पर बिहार से लाया गया था और उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा था।
एक अन्य मामले में गुजरात के बासनकंडा के पालनपुर कस्बे में 9 लोगों को 9 साल के एक लड़के के अपहरण के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। तमिलनाडु के तंजावुर के कालीमेडु गांव में मंदिर के एक रथ के हाई टेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आने से 3 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना तब हुई जब तिरुनावुक्करा सर के 94 सत्य विजय के दौरान रथ को जुलूस में ले जाया जा रहा था। आइए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ब्रिटेन के कई देशों में बच्चों में बहुत तेजी से हेपेटाइटिस के मामले बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में ये सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मामलों में जानकारों का कहना है कि कोविड लॉकडाउन के कारण बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हुई है। ब्रिटेन में एक महीने में 114 हेपेटाइटिस के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 10 को लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। दुनिया के बदलने की अगर यही रफ्तार रही तो पता नहीं उसका क्या होगा। अफगानिस्तान में अगले महीने से को एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। यानी हफ्ते में 3 दिन लड़के और इतने ही दिन लड़कियों को अलग से क्लासेस दी जाएंगी। उल्लेखनीय है कि तालिबान शासन को एजुकेशन सिस्टम को इस्लाम और शरिया कानून के खिलाफ मानता है। आइए अब आपको बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे साइबर अपराध के बारे में जानकारी देती हूँ, जिससे बच्चों की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा खतरा हुआ है। इन दिनों बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी की ओर से 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों के कुल 842 मामले रजिस्टर्ड किए गए, जिसमें से 738 मामले बच्चों को यौन कृत्यों में चित्रित करने वाली सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने से संबंधित थे। एनसीआरबी ने बताया कि साल 2020 में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध में 400% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। इस अपराध को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक वेब पोर्टल बनाया है। वेब पोर्टल का नाम है www.cybercrime.gov.in, जिस पर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अश्लील साहित्य के खिलाफ शिकायत कर सकता है। इस पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों या पुलिस द्वारा निपटाया जाएगा। बच्चों की खबरों को जानने के लिए अगले हफ्ते इसी समय शनिवार को फिर से सुने बाल खबरनामा। तब तक के लिए इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से मैं अपनी संपादकीय टीम पंकज चौधरी, विवेक श्रीवास्तव, मनीष राज और रोहित श्रीवास्तव की तरफ से आपसे इजाज़त चाहूँगी।